हेलो चिल्ड्रन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। टुडे बच्चों, आज हम दोबारा से वीडियोस कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर 9। तो बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियोस में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑल द लिविंग बींग्स दैट सर्वाइव ऑन द अर्थ हैव 7 और 8 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके बारे में बच्चों मैंने बताया था कि बारी बारी से वन बाई वन आई विल एक्सप्लेन यू। तो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द 5th कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ रेस्पिरेशन, यानी कि ब्रीथिंग। बच्चों, आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सांस लेते हैं, भले उनका जो मेथड है, दैट तरीका है वो अलग है, उनके ब्रीथिंग ऑर्गन्स अलग हैं, बट दे ऑल ब्रीथ। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली। ओके चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट। ऑल द लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू ग्रो, मूव एंड स्टे अलाइव, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनको एनर्जी चाहिए मूव करने के लिए, यानी स्टे और जीवित रहने के लिए। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड थ्रू रेस्पिरेशन, यानी कि जब वो भोजन करते हैं बच्चों, तो जो भी हम भोजन करते हैं दैट इज़ वो जो है ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। यानी जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, व्हेन वी ब्रीथ, तो ऑक्सीजन कंबाइंस विथ फूड एंड इट रिलीज एनर्जी, यानी कि भोजन के द्वारा एनर्जी बनने की प्रक्रिया में रेस्पिरेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। और बच्चों, एक और थिंग दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ रेस्पिरेशन इज़ a chemical process in which food taken by an organism combines with oxygen to release energy, यानी कि रेस्पिरेशन जो है बच्चों, वो इट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल प्रोसेस। ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है जिसमें ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिया गया ऑक्सीजन जो है फूड के साथ कंबाइन होके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। द एनर्जी इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट द वेरियस लाइफ प्रोसेस। ओके चिल्ड्रन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि बच्चों रेस्पिरेशन के दौरान 3 चीज़ें रिलीज होती हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी। जिसमें से जो एनर्जी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने डेली वर्क के लिए, अपने ऑर्गन्स को काम करने के लिए ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी एनर्जी को ले लेते हैं एंड दे रिड्यूस, वो क्या छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड इंक्लूडेड एनिमल अंडरगो रेस्पिरेशन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, आइदर इट इज़ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सभी के अंदर यही प्रोसेस होती है कि यानी कि रेस्पिरेशन के दौरान फूड के द्वारा एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल, आवर बॉडी टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर रेस्पिरेशन, यानी जिस प्रकार हमारा जो बॉडी है एयर से ऑक्सीजन लेता है रेस्पिरेशन के लिए, एट द सेम टाइम इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो टू प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तभी हम थोड़ी देर उसी समय सांस छोड़ते भी हैं। तो जब हम लेते हैं दैट इज़ ऑक्सीजन एंड व्हेन वी रिलीज, जब हम छोड़ते हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये किसके द्वारा होता है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन आवर लंग्स, यानी कि गैसेस का जो एक्सचेंज है, यानी गैस का अंदर आना और बाहर जाना, ये हमारे लंग्स में होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन टू द लंग्स एंड थ्रू द नोज एंड एक्सपेल इट थ्रू द नोज इज कॉल्ड ब्रीथिंग, यानी कि लंग्स के द्वारा सांस लेना और फिर दोबारा से उसको एक्सपेल करना, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग। ओके चिल्ड्रन, व्हेन वी ब्रीथ इन और इनहेल, यानी जब हम सांस लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनहेल, और जब हम सांस छोड़ते हैं द व्हेन वी मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और बॉडी इज़ कॉल्ड इनहेल। एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, यानी जब हम ब्रीथ आउट करते हैं दैट इज़ एक्सहेल। देन द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू द आउटसाइड। Air contains oxygen gas, so the purpose of breathing in air to provide oxygen to our body for carrying out respiration, यानी कि सांस लेना क्यों आवश्यक है, बिकॉज टू टेक ऑक्सीजन इनसाइड आवर बॉडी, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, एक चीज़ आप याद रखोगे कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, एक्चुअली जो हमारे द्वारा लिया गया भोजन है दैट इज़ कंबाइंड विथ
ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते वक्त जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, दैट ऑक्सीजन और फूड जो होता है वो एक साथ एक क्रिया करता है, यानी केमिकल प्रोसेस है, और उसके साथ वो तीन चीज़ें रिलीज करता है, दैट इज़ एनर्जी, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों याद रखोगे, व्हेन ऑलवेज फूड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इट चेंजेस इनटू एनर्जी, वाटर वेपर एंड carbon dioxide. This process is called respiration. Yani the breaking down of food is called respiration. In respiration, some of the oxygen of air we breathe in is respiration. In respiration, some of the oxygen of air we breathe in is used for producing energy from food and to produce carbon dioxide as the waste product. यानी कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इससे हमें एनर्जी तो मिलता है, उसके साथ साथ हमारे शरीर में मौजूद जो वेस्ट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है, दैट इज़ वो भी रिलीज़ हो जाता है। व्हेन वी ब्रीथ आउट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम आवर बॉडी। यानी वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कैन बी ईजिली ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन बींग्स। यानी कि इस प्रोसेस को हम ह्यूमन बींग्स में काफ़ी ईजिली से देख सकते हैं। फ्रॉम मूवमेंट ऑफ देयर रिब्स, यानी कि हमारा जो रिब्स मूव करता है, चेस्ट जो है अप एंड डाउन मूव करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स लाइक काउ, बुफेलो, डॉग, हॉर्स, कैट आर सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स। यानी कि जितने भी जानवर हैं देयर ब्रीथिंग ऑर्गन इज सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल हमारे तरह ही वो सांस लेते हैं या रेस्पिरेशन की प्रोसेस इनके अंदर होती है। बट इफ़ वी ऑब्जर्व केयरफुली एनी ऑफ दीज एनिमल्स व्हेन दे टेकिंग रेस्ट, वी विल सी स्लो अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन। यानी कि जब जानवर स्लो होते हैं, यानी जब वो आराम कर रहे होते हैं, तो हम आसानी से उनको फील कर सकते हैं कि उनके जो एब्डोमेन है वो अप एंड डाउन मूव करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस oxygen is given to the body cells and carbon dioxide is removed. Okay children, then next we talk about many other और organism के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जिसके जो breathing organs होते हैं वो different होते हैं। how do they breathe? So they have different some animals do not have lungs like human beings for breathing or exchange of gases. So they have different mechanism for breathing और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वी विल डिस्कस द केस ऑफ अर्थवॉर्म एंड फिशियर। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे जानवरों को ले लेते हैं जिसके जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट है। वी कैन सी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दैट इज़ अर्थवॉर्म के बारे में। अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ। द स्किन ऑफ अर्थवॉर्म इज़ क्वाइट थिन एंड मॉइस्ट एंड हैज़ अ गुड ब्लड सप्लाई। यानी अगर आप केचुआ का शरीर देखोगे तो वो बहुत ही पतला होता है, मॉइस्ट चिपचिपा होता है, एंड हैज़ अ गुड ब्लड सप्लाई। So the earthworm absorbs oxygen needed for the respiration through its moist skin. यानी कि अर्थवर्म जो है वो अपने स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को पूरा करता है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म थ्रू स्किन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, दस वी कैन से द अर्थवर्म इन अर्थवर्म गैसियस चेंजेस टेक्स प्लेस थ्रू इट्स स्किन। यानी कि वो अपने स्किन के द्वारा सांस लेता है और सांस छोड़ता है। अब नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, यहाँ पे हम फिश की बात कर लेते हैं। अभी अब तक हमने अर्थवर्म की बात की। तो बच्चों आप छोटे क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो दैट यू हैव रीडिंग दैट कि फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ, है ना। फिश के पास गिल्स होते हैं जो उनके एक प्रकार के ब्रीथिंग ऑर्गन्स है, या उन्हें हम फेफड़ा भी कहते हैं। तो यू कैन सी ये गिल्स है। द गैसियस एक्सचेंज इन फिश टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। और इनके अंदर जो ये ब्रीथिंग ऑर्गन है वो डिफरेंट होता है। जैसा कि द फिश हैज़ अ स्पेशल ऑर्गन ऑफ ब्रीथिंग कॉल्ड सेल्स, सॉरी नॉट गिल्स, सॉरी चिल्ड्रन। फिश का जो ब्रीथिंग स्पेशल ऑर्गन है ब्रीथिंग करने के लिए, दैट इज गिल्स। द गिल्स एब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड दिस हैपन्स एज फॉलो। यानी कि अब आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार से टेक प्लेस करता है। द फिश ब्रीथ बाय टेकिंग वाटर थ्रू इट्स माउथ। यानी वो अपने मुंह के द्वारा पानी अंदर लेती है एंड देन सेंडिंग इट ओवर टू द गिल्स, और उस पानी को वो गिल्स के पास भेजती है। व्हेन वाटर पासिस ओवर द गिल्स एक्सट्रैक्ट द डिसॉल्व ऑक्सीजन। यानी कि जब वो मुंह से पानी लेकर गिल्स के पास भेजती है, देन द गिल्स क्या करता है
कि उसमें से जो ऑक्सीजन है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है और फ्रॉम दिस वाटर, यानी पानी में से ऑक्सीजन को अपने ऑब्जर्व कर लेता है, एंड दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर respiration in the fish, and the carbon dioxide produced during respiration is also expelled by the gills into the surrounding water। यानी कि मुंह से पानी अंदर लेता है और गिल्स के द्वारा जो वेस्ट पानी है, यानी उसमें से ऑक्सीजन जो था उसने उसको ऑब्जर्व कर लिया, उसके गिल्स ने उसको ऑब्जर्व कर लिया, और जो वेस्ट वाटर है वो गिल्स के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार बच्चों मछलियाँ जो है अपने गिल्स के द्वारा ब्रीथिंग करती हैं, यानी सांस लेती हैं। Next we move on some more. Like animals, plants also need energy। बिल्कुल प्लांट्स के एनिमल्स की तरह ही प्लांट्स को भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, बिकॉज दे आर अ काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। द प्लांट्स गेट दिस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। The plants use oxygen for respiration and release carbon dioxide in this process। तो बच्चों एक चीज़ आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नोट डाउन कि पौधे भी सांस लेते समय ऑक्सीजन ही लेते हैं, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दे टेक ऑक्सीजन, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड। एवरी लीफ ऑफ अ प्लांट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स। यानी कि हर पत्तियों पे टाइनी होल्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टोमेटा, और इसको आपने पिछले क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से लर्न किया हुआ है, और इसे आप जानते भी हो कि द टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा ऑन इट्स सरफेस। enter the then next the oxygen enters the plant's leaves through the stomata utilized in respiration। यानी कि बच्चों कहने का अर्थ है कि जो भी एक्सचेंजेस होते हैं, गैस का जो एक्सचेंज है, हवा का अंदर आना और हवा का बाहर जाना, यानी ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, या कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना और ऑक्सीजन का बाहर जाना, दैट टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। यानी कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो बच्चों याद रखोगे यहाँ पे, यानी कि पौधों में ब्रीथिंग ऑर्गन क्या है? स्टोमेटा। During the daytime, when sunlight is available, the plants use carbon dioxide air to make their own food and release oxygen। बच्चों एक बार मैं और बता दूं कि पौधे जो होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए क्या लेते हैं? O2 लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस PHOTOSY फोटोसिंथेसिस के दौरान वो लेते हैं CO2। याद रखोगे, डे टाइम में जब वो भोजन बनाते हैं दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज O2, बट रेस्पिरेशन के दौरान सांस लेते हैं जब वो शाम के समय यानी नाइट के टाइम जब वो सांस लेते हैं दे टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2। ओके चिल्ड्रन, इट इज़ मोर क्लियर। Then we will move on next topic. So children, however much more than the oxygen they use in respiration, the plants take oxygen from the air for respiration only at night time। तो बच्चों क्या करते हैं पौधे? रात के समय वो जब सांस लेते हैं तो दे टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यानी डे टाइम में जब वो भोजन बनाते हैं दे टेक carbon dioxide and release oxygen। Photosynthesis for making food in plants takes place only in the during daytime when sunlight is present। यानी कि सूरज की रोशनी जब तक नहीं है तब तक वो भोजन अपना नहीं बना सकते, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो डे टाइम में होती है when sunlight is available, but respiration in plants takes place during the daytime as well as night time। लेकिन जो रेस्पिरेशन होती है बच्चों वो डे टाइम भी होती है और नाइट में भी होते हैं, लेकिन नाइट में हम इसे ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द रेस्पिरेशन इज असेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड इट टेक। और एक और चीज़ कि जो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, फूड जो होता है वो एनर्जी के साथ कंबाइन करता है, सॉरी नॉट, फूड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड इट रिलीज एनर्जी। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रेस्पायर, फॉर एग्जाम्पल रॉक, नॉन लिविंग थिंग विच डू नॉट अंडरगो रेस्पिरेशन।
Okay children, I am going to end this video. In the next video I will teach you about the 6 common characteristics, that is excretion. What is excretion? Throwing out waste. So children, listen this video very carefully. Thank you for watching.